धर्मपुर एक गांव एक कहानी। धर्मपुर एक छोटा सा गांव था। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। राम नारायण इसी गांव का एक गरीब किसान था। उसकी एक बेटी थी, सीता। सीता बहुत प्यारी थी। उसकी हंसी से घर आंगन गूंज उठता था। राम नारायण अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। सीता अभी छोटी थी। वह दिन भर खेलती रहती। राम नारायण खेतों में काम करता था। वह सूरज ढलने के बाद घर लौटता। सीता अपने पिता का इंतजार करती थी। पिता पुत्री में बहुत प्यार था। राम नारायण की पत्नी का देहांत हो चुका था। वह सीता को अकेले पाल रहा था। गांव के लोग उनकी मदद करते थे। फिर भी राम नारायण की जिंदगी आसान नहीं थी। उसे अपनी बेटी की चिंता सताती रहती थी। गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था। यह पेड़ बहुत पुराना था। गांव वाले इस पेड़ की पूजा करते थे। लेकिन इस पेड़ के बारे में एक कहानी भी प्रसिद्ध थी। कहा जाता था कि इस पेड़ पर एक चुड़ैल का साया है। कहते थे कि बहुत साल पहले इसी पेड़ के नीचे एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। वह औरत एक चुड़ैल थी। मरते समय उसने इस पेड़ को श्राप दिया था। तब से इस पेड़ पर उस चुड़ैल का वास है। गांव के बड़े बुजुर्ग बच्चों को इस पेड़ के पास जाने से मना करते थे। खासकर रात के समय कोई भी इस पेड़ के पास नहीं जाता था। इस पेड़ के नीचे हमेशा एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। हवा भी यहां आकर रुक जाती थी। कुछ दिनों से सीता का व्यवहार अजीब हो गया था। वह अक्सर अकेले बैठकर बातें करती रहती। कभी कभी जोर जोर से हंसती। रात को उसे बुरे सपने आते थे। वह डर के मारे चिल्ला उठती। राम नारायण को चिंता होने लगी। एक दिन राम नारायण ने देखा कि सीता पीपल के पेड़ की तरफ जा रही है। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने दौड़कर सीता को पकड़ लिया। सीता ने बताया कि पेड़ के नीचे एक गुड़िया पड़ी है। वह उसे लेने गई थी। राम नारायण ने पेड़ के नीचे देखा। वहां एक पुरानी सी गुड़िया पड़ी थी। गुड़िया बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखें डरावनी थी। राम नारायण ने वह गुड़िया उठा ली। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। राम नारायण गुड़िया लेकर गांव के पंडित जी के पास गया। उसने पंडित जी को सारी बात बताई। पंडित जी ने ध्यान से गुड़िया को देखा। फिर उन्होंने कहा, राम नारायण, यह साधारण गुड़िया नहीं है। इसमें उस चुड़ैल की आत्मा का वास है। पंडित जी ने आगे कहा, तुम्हारी बेटी पर उस चुड़ैल का साया पड़ गया है। तुम्हें सावधान रहना होगा। पंडित जी ने राम नारायण को कुछ उपाय बताए। उन्होंने कहा, पूर्णिमा की रात को इस गुड़िया को पीपल के पेड़ के नीचे रख देना। साथ ही हनुमान जी की पूजा करना। राम नारायण पंडित जी की बातें सुनकर घबरा गया। उसे अपनी बेटी की चिंता होने लगी। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसने सोचा कि कहीं यह सब उसकी गलती तो नहीं है। काश उसने सीता को उस पेड़ के पास नहीं जाने दिया होता। राम नारायण रात भर सो नहीं सका। वह सीता के पास बैठा रहा। सीता सो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी थी। राम नारायण को अपनी बेबसी पर गुस्सा आ रहा था। वह गरीब था, लेकिन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वह चाहता था कि वह अपनी बेटी को इस मुसीबत से बचा सके, लेकिन उसके पास क्या था? न पैसा, न ताकत, बस एक पिता का प्यार था और एक उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा।